Hi my lovely mommies, hi my handsome daddies, welcome back to my channel Mama Lion. So today we're going to cover the topic 8 parenting tips on Japanese. जी हाँ, पेरेंटिंग टिप्स जो है जापानीज़ के साथ हम लोग आज सीखेंगे कि जापानीज़ जो है अपने बच्चे के साथ कैसे बिहेव करते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट्स दे आर एक्चुअली. सो बिना देर किए हुए बिना डिले किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, सबको ये बताएं. अब आप सोच रहे होंगे कि जापानीज़ जो है वो करते हैं अपने बच्चे के साथ ये सब, सो व्हाई अस. ये आपको वीडियो के एंड में आराम से पता चल जाएगा. सो प्लीज़ इसको स्किप मत करना क्योंकि मैं नहीं चाहती ये स्किप हो. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. नंबर 1, स्टोरी टेलिंग इज़ देयर प्रायोरिटी. जापानीज़ लाइक स्टोरी टेलिंग. अब आप सोच रहे होंगे स्टोरी टेलिंग क्या है. बेसिकली अभी मैं आपको पढ़ाती हूँ जैसे पढ़ाते हैं. सो वो बेसिकली अपने बेबी जब वो बॉर्न होते हैं ना तो वो अपने बेबी को स्टोरी टेलिंग कराते हैं. लाइक जापान में जो कल्चर है, जो भी ट्रेडिशन है, उससे वो उनको रूबरू कराते हैं. उससे वहाँ पर कहीं अगर कुछ फंक्शन हो रहा है या कहीं पार्टी हो रही है, कुछ भी टाइप का, कुछ भी ट्रेडिशनल कुछ फेस्टिवल चल रहा है, कोई भी ओकेशन है, सो पेरेंट्स जाकर अपने मदर और फादर अपने बच्चे को वहाँ पर ले जाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, क्यों ये फेस्टिवल हो रहा है, किस लिए हो रहा है, एंशिएंट टाइम में ये जो हुआ था, फुल स्टोरी वो अपनी बेबी को सुनाते हैं जब वो बहुत छोटा होता है. बेसिकली 4 to 5 ईयर्स में बच्चों को ज़्यादातर फ़ोन ही चाहिए होता है एंड वो लोग उनको इतना मैच्योर बना देते हैं उस टाइम. लाइक वी वर नेवर लाइक दैट. हमारे पेरेंट्स ने कभी ऐसा नहीं बताया, हमें तो पता भी नहीं था. बहुत दिनों बाद पता चला कि ऐसा कुछ ट्रेडिशन या ऐसा कुछ कल्चर होता है. तो बेसिकली वो छोटे से ही सिखा देते हैं कि जापान में क्या कल्चर चलता है, जापान में क्या होता है, क्या ट्रेडिशन है. सो स्टोरी टेलिंग, स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा उनको सुनाते हैं वो लोग. ठीक है, स्टोरी टेलिंग इज़ देयर फर्स्ट प्रायोरिटी. क्लियर. सेकेंड इज़ मदर एंड चाइल्ड बॉन्ड. मदर और चाइल्ड का जो बॉन्ड होता है ना जापान में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एकदम. क्योंकि वहाँ पर जो मदर्स है वो बेबी सिटर के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती है. लाइक उनको चाहिए नहीं बेबी सिटर. सेकेंड हो गया, वो टच कॉन्टैक्ट में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं. वो लोग हग बहुत ज़्यादा करते हैं अपने बच्चे को. नो मैटर क्या वो लोग हग करेंगे क्योंकि वो लोग फिज़िकल कॉन्टैक्ट में, दे बिलीव इन फिज़िकल कॉन्टैक्ट. एंड उनको लगता है कि वो जितना फिज़िकल कांटेक्ट अपने बेबी के साथ करेंगे उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा. दे इवन लीव देयर जॉब्स. वो अपना जॉब भी छोड़ देती हैं जितने भी अच्छे पोजीशन में हो, जस्ट बिकॉज फॉर देयर बेबी दे लीव देयर जॉब. सो जापान में जो जापानीज़ मदर है वो अपनी बेबी के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाती है एंड दे नेवर लीव देयर चाइल्ड. वो सोती भी हैं तो चाइल्ड के साथ ही. शी इवन स्लीप विथ हर बेबी. बहुत जगह हमने देखा है कि बेबी को लाइक हम सुला देते हैं कहीं और एंड मदर कहीं और रहती है, फ़ोन के थ्रू देखते. बट दे आर नॉट लाइक दैट. दे आर जस्ट लाइक इनक्रेडिबल. लाइक वो अपने बेबी के साथ ही सोते हैं, उनके साथ ही खाते हैं, उनके साथ ही रहते हैं. एंड इवन दे आर बिज़ी. अगर वो बिज़ी भी हैं, नो मैटर वो जितने भी बिज़ी हैं, बट वो टाइम स्पेंड करना जानते हैं अपने बेबी के साथ एंड बहुत ही अच्छा टच एंड बहुत ही अच्छा बॉन्ड बना कर रखते हैं. सेकेंड भी क्लियर हो गया. नाउ जापानीज़ जो है ना हमेशा अपनी बेबी को सिखाते हैं टुगेदरनेस एंड ऑलवेज टू थिंक अदर्स. जापानीज़ पेरेंट्स टीच देयर चिल्ड्रन टू थिंक अदर्स. वो हमेशा ये सिखाते हैं अपने बच्चे को कि दूसरों के बारे में कैसे सोचे, दूसरों के बारे में कैसे करे. इतना अच्छा वो लोग कल्चर बना देते हैं ना कि वहाँ पर आप कहीं भी जाओगे, आप कुछ भी पूछोगे, दे विल जस्ट आंसर यू एवरीथिंग विथ ओपन हार्ट. वो वहाँ पर ऐसे ही कल्चर से बिलोंग करते हैं. वहाँ पर ऐसा कर दिया गया है बच्चे को कि इफ़ यू आर लिविंग देन इफ़ यू आर लिविंग फॉर योर सेल्फ. हम सब खुद के लिए जीते हैं, ये सबको ही पता है. कोई बोलता है मैं उसके लिए जीता हूँ, कोई बोलता है मैं उसके लिए जीता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है. वी ऑल लिव फॉर आवर सेल्फ. तो जापान में क्या होता है ना, ये तो मोटो है कि खुद के लिए जियो बट दूसरों के लिए भी जियो, दूसरों के लिए भी करो. हम बोलते हैं कि हमें क्या घंटा पड़ा है हम किसी का करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं सिखाया जाता है. वहाँ पर छोटे से बच्चे को यही सिखाया जाता है एंड जब वो बड़े होते हैं, व्हेन दे डेवलप, व्हेन दे बिकम मैच्योर, तो यही हैबिट जो उनके अंदर रहता है यही उनको सक्सेसफुल बनाता है और सक्सेस के थ्रू ले जाता है. तो नंबर 3 भी हो गया डन. नाउ हेल्थ इज़ देयर टॉप प्रायोरिटी. ना उनका प्रायोरिटी जो होता है हेल्थ. वो बेसिकली कोई जंक फूड नहीं देते हैं बच्चे को खाने. मैं पर्टिकुलरली कोई एज ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. तो मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ. सो हेल्थ इज़ देयर टॉप प्रायोरिटी मैन. लाइक
उनको नहीं चाहिए कि बच्चे कुछ भी खा ले। जंक फूड हो गया, आज बिरयानी हो गया तो कल डोसा हो गया तो कल पिज़्ज़ा हो गया तो बर्गर हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग का एक डाइट प्लान रहता है, एक चार्ट रहता है। अकॉर्डिंग टू दैट वो लोग ये सारा चार्ट देखते हैं एंड देन वो उनका मील बेसिकली होता है एक, मतलब लंच, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लंच में हो गया वेज, मीट, सूप, राइस, ये चारों का कॉम्बो होता है। सो दे मेंटेन अ वेरी हेल्दी डाइट। इसमें क्या होता है, सबका खाना मतलब न्यूट्रिशन थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। हमारे घर में बोलते हैं नहीं सब्ज़ी खानी पड़ेगी, नहीं आज सब्ज़ी खानी पड़ेगी, कल भी सब्ज़ी खानी पड़ेगी, तो उनका इंटरेस्ट जो है ना वो खाने को लेकर वो लूज़ हो जाता है, तो बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, वो उनको और खाने का मन नहीं करता है। तो आप खाना दो, पौष्टिक खाना भी दो, हेल्दी भी दो, लेकिन थोड़ा सा मतलब हल्का मसालेदार, या जिनको मीट पसंद है, तो मैं नॉन वेज वालों की बात करती हूँ, जिनको मीट पसंद है तो थोड़ा सा वो भी दे दो। अगर बच्चे को पसंद है तो क्या होगा, वो भी खा लेगा। सो इट बिकम्स अ वेरी हेल्दी डाइट एंड अ बैलेंस डाइट। वो कुछ भी नहीं खा सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 4 इज़ कंप्लीट। नाउ रूल्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट दैन पनिशमेंट। उन लोगों के हिसाब से रूल्स जो होता है ना वो ज़्यादा उसमें फोकस करना चाहिए रादर देन पनिशमेंट। नाउ व्हाट हैपन्स, वो लोग जो बोलते हैं ना कि तुमको ये नहीं करना चाहिए था, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डू दैट, अगर बच्चे कर देते हैं तो वो माइंड में ये सेटअप लेकर जाते हैं, नोटिफिकेशन। सो वो माइंड में ये सेटअप लेकर जाते हैं कि यस हम लोगों ने इसको मना किया है बट बच्चे फिर भी करेंगे। उनको पता है, उन्होंने मना किया, उनका काम था मना करना, एक इमेज बनाना उनके सामने कि नहीं डोंट डू दैट, बट दे नो स्टिल देयर चाइल्ड विल गोना डू द सेम थिंग जिनके लिए उन लोगों ने उसको मना किया है। वो रेडी रहते हैं चीज़ के लिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो गलती का पुतला होता है, वो गलती करेंगे। हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी भी एज पेरेंट्स हम अभी भी गलती करते हैं। तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि नहीं गलती नहीं करना है। तो उन लोगों के लिए रूल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, पनिशमेंट नहीं। हम लोगों के लिए क्या होता है कि बहुत लोगों के अंदर आता है, मैं सबके बारे में नहीं बोल रही हूँ, तो क्या होता है कि नहीं इसने ऐसा नहीं किया तो आज इसको पनिशमेंट मिलेगा। आप पनिशमेंट देते रहोगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। आपने रूल समझा दिया, वो उसने अगर वही चीज़ की तो आप फिर से उसको रूल समझाओ। आप रूल उसके दिमाग में ज़्यादा डालो, ना कि पनिशमेंट। उसको ऐसा लगेगा कि मैं नहीं करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट जो वर्ड है ना उसके दिमाग से निकाल दो। जो रूल्स जो है ना वो उसके दिमाग में लाओ। दीज आर द रूल्स ऑफ योर लाइफ। ये कोई स्कूल का रूल नहीं है, ये कोई घर का रूल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रूल्स मीन्स रूल जो है ना ये लाइफ का रूल है। जब तक यू वोंट डाई टिल आपको इसको फॉलो करना है, दैट्स इट। जापानीज पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, नो मैटर स्कूल, घर या फिर फ्री टाइम, हर जगह रूल्स है। अब बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, नहीं ये हर जगह रूल क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं, वहाँ पर वो लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। इनफैक्ट वहाँ पर बच्चों को ऐसा बना दिया गया है कि वो रूल्स को भी एज एन एक्टिविटी लेते हैं एंड अपने अंदर उन्होंने ऑब्वियसली बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लिया है। वो लोग ज़्यादा क्रिएटिविटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। कोई भी चीज़ को प्रैक्टिकली लेना, क्रिएटिविटी हो गया, ड्राइंग हो गया, कराटे हो गया, या और भी बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है। मैं अभी आपको क्या बताऊँ, आपको अच्छे से पता है, गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो ये सारे में उनको इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जिससे बच्चे का जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा आगे जाता है। नाउ ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। नाउ कम्युनिटी जो होते हैं टेक्स प्रायोरिटी फॉर पेरेंटिंग। नाउ कम्युनिटी का क्या काम है वहाँ पर, कम्युनिटी तो हो जाए वहाँ पर कि उनको ऐसा बना दिया गया है कि बाहर जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी ऐसा लगता है कि ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारे बच्चों को सही करना है, पेरेंटिंग इनके ऊपर भी लाना है। तो पेरेंट तो है ही बट कम्युनिटी भी पेरेंटिंग का काम करते हैं, क्योंकि इनको पता है दीज आर द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री हु विल गोना सेव आवर फ्यूचर। अगर आज इन सबको छोटे से सबको ठीक कर दे तो बड़े होकर हमारे लिए ही फ़ायदा होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब आज के जो भी मंत्री है, जो कोई भी है, अगर मंत्री आज का अगर सही नहीं है, आप समझ रहे हो, अगर सही नहीं है तो देश इम्प्रूव कभी नहीं कर पाएगा। तो अगर छोटे छोटे बच्चों को आज से ही, अभी से अच्छी अच्छी वैल्यूज सिखाएं, क्या पता उसमें से कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी कुछ बन सकता है एंड फिर हमारे लिए इनडायरेक्टली तो अच्छा ही हो जाएगा ना। तो वो लोग इतने दूर का सोचते हैं, आप समझ रहे हो, और सोचना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। उनके मम्मी पापा, पेरेंट्स जो होते हैं जापानीज़ के, तो वहाँ पर सिखाते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दो, इनफैक्ट स्ट्रेंजर्स को भी रिस्पेक्ट दो, बाहर नेबर जितने भी है, कम्युनिटी के लोग हैं उनको रिस्पेक्ट दो, तो वो ये सब सिखाते हैं।
Parents leave their child. They believe in independency. Yes, Japanese parents believe their independency. अब आप शॉक्ड हो जाएंगे ये सुन के कि जापान में 7 साल के बच्चे से वो लोग उसी वक्त स्टार्ट करते हैं, 7 साल के बच्चे से ही वो लोग छोड़ देते हैं वो लोग को, एंड जस्ट दे गिव एवरीथिंग टू देम एंड दे जस्ट से गो टू योर स्कूल एंड देन कम बैक ऑन टाइम. सो आपको लगता है कि 7 साल के बच्चों को अकेला छोड़ना चाहिए आज के ज़माने में? इतना मतलब क्या मैं आपको बताऊँ, इतने सारे क्रिमिनल भरे हुए, इतना ज़्यादा, मतलब मैं अभी वर्ड्स भी भूल गई हूँ. मतलब इतना कुछ हो रहा है इस दुनिया में. कभी मॉलेस्टेशन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी किडनैपिंग हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है. मतलब इट्स नॉट सेफ प्लेस फॉर अस, एंड हमारे लिए सेफ नहीं है. बच्चों को तो छोड़ ही दो. मतलब अगर मैं बताऊँ तो मेरे पापा ने मुझको, मैं जब कॉलेज तक थी तो उन्होंने मुझको कॉलेज तक छोड़ा है. अब आप सोच लो. सो मैं 7 साल के बच्चे को नहीं छोड़ सकती. इट्स जस्ट इम्पॉसिबल. सो मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी सोच रही हूँ. जस्ट कूडोज टू देम एंड कूडोज टू देयर कम्युनिटी. इतना सुंदर कम्युनिटी है वहाँ पर. 7 साल के बच्चे स्कूल भी जाते हैं, वापस भी आते हैं. दे डोंट ब्रेक देयर पेरेंट्स ट्रस्ट. वो लोग बहुत ही अच्छे से लंच करते हैं, खाते पीते हैं, एंड दे इवन सर्व इन देयर कैंटीन टू अदर चिल्ड्रन. सो वहाँ पर जो है ना, कम्युनिटी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है. हैरेस नहीं करेगा, प्रोटेक्ट करेगा. सो उनको भी पता है, दे इवन लव देयर चाइल्ड. जैसे कि मैंने आपको बताया एक बॉन्ड है, तो वो भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं. बट वाई दे लीव देयर चाइल्ड? बिकॉज दे नो द एनवायरनमेंट इज़ क्लीन एंड प्योर. कोई कुछ नहीं करेगा उनको. सो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है जो यहाँ पर नहीं है. क्राइम्स हर जगह हो रहे हैं, हर एक एरिया, गली नुक्कड़ में हर जगह हो रहे हैं. तो वही मेरा बोलने का मतलब है कि आज अगर बच्चों को ऐसा बना दिया जाए तो आगे जाकर क्राइम्स होगा ही नहीं. वो लोगों ने इतना आगे का सोच लिया है, इसलिए जाकर आज वो लोग का कम्युनिटी जो है पूरी तरीके से सेफ़ है. जापनीज़ पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बच्चे तो देखिए, बच्चे तो सबके ही, जापनीज़ बोलो, चाइनीज़ बोलो, इंडियन बोलो, अमेरिकन बोलो, सबके तो बच्चे ही होते हैं. कोई चीज़, कोई टॉय उनको पसंद आ जाएगा तो सिर्फ दे स्टार्ट बिकमिंग फसी एंड ऑल. सो वो फसी तो होंगे ही, आपको तो पता ही, वो तो होंगे. बट बहुत बच्चे जब फसी होते हैं, आप देखोगे मॉल में हाथ पकड़ के लटक जाते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए. तो बहुत पेरेंट्स जो गुस्सा करते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग एंग्री कि नहीं ये क्यों हो रहा है. एंड आजू बाजू लोग रहते हैं तो एम्बेरसमेंट भी लगता है. अब बच्चे को तो नहीं पता है, पेरेंट्स को तो लगता होगा. तो पेरेंट्स क्या करते हैं ना, वहीं पर सबको, बच्चे को डांटना शुरू कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एवरीबडी. सब वहाँ पर प्रेजेंट है एंड वो डांटना मारना, बहुत बहुत पेरेंट्स होते हैं, दे शुड नॉट डू ऑल दैट. वो मारना डांटना शुरू कर देते हैं. देखिए बच्चे को तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, लेकिन ऑडियंस, बाहर जितने भी लोग हैं, वो जब पेरेंट्स को देख रहे हैं, जैसे लैंग्वेज वो बाहर यूज़ निकाल लें, अब्यूज़, बहुत पेरेंट्स अब्यूज़ करते हैं अपने बच्चे को. सो अब्यूज़ कर रहे हैं, वो मार रहे हैं. सो दैट शोज़ देयर मेंटालिटी एंड देयर लाइक स्टेटस, विच वी शुड नॉट डू दैट. जापानीज़ वैसा नहीं करते. दे बिकम एंग्री, उनको भी गुस्सा आता है, बट व्हाट दे डू, बाहर एकदम बच्चे की बात सुन लेते हैं या उनको जैसे तैसे करके वो मना लेते हैं. एंड आफ्टरवर्ड्स व्हेन दे गो होम, सो प्राइवेटली वो उनको सब कुछ सिखाते हैं कि ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था, एंड एवरीथिंग. मतलब प्राइवेटली, दे डोंट बिलीव इन डूइंग थिंग्स पब्लिकली बट प्राइवेटली. सो ये जो 8 हैबिट्स हैं, ये जो 8 पेरेंटिंग टिप्स हैं, ये जापनीज़ के हैं. बट ऐसा नहीं है कि उनको, ऊपर वाले ने ही उनको ये टिप्स बोला है कि तुम रखो और दूसरे कंट्री के लोग इस टिप्स को दे कैन नॉट यूज़. इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट. We Indians, I'm living in India. We Indians could use this. ये नहीं कि वहीं पर ऐसा होता है. हम लोग चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं. तो मेरा बोलने का बेसिकली यही मतलब था कि आप सोच रहे थे कि जापनीज़ पेरेंटिंग टिप्स को लेकर हम क्या करें. कुछ नहीं, आप उनको अपने अंदर अडॉप्ट कर लो, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो, एंड वही चीज़ अपने बेबी को सिखाओ. ट्राई एंड मेक योर चाइल्ड लर्न दीज हैबिट्स, टिडबिट्स, ये सारा कुछ सिखाओ. उसको क्रिएटिव बनाओ, उसको सारी क्रिएटिविटी चीज़ों में डालो. फालतू घर पे मत रखो, यहाँ वहाँ घूमेगा, नीचे जाकर खेलेगा एंड उसका माइंड बॉगल हो जाएगा. सो प्लीज़ अपने बच्चे को जितना हो सके बिजी रखिए, क्रिएटिविटी कराए. सारा दिन पढ़ाना भी, मैंने नहीं बोला कि सब कुछ छोड़कर पढ़ा दो, ये करवा दो. सारा दिन पढ़ना भी सही नहीं है, बट सारा दिन खेलना भी सही नहीं है. बैलेंस डाइट जैसा होता है वैसे बैलेंस लाइफ होना चाहिए. एंड आप जैसे वो करते, आप ही अपने बच्चे के संग सेम करो. आई होप कि आगे जो कम्युनिटी है, ये जो इंडिया है, ये बहुत ही अच्छा हो आगे जाकर. एंड जो भी कंट्री ये सुन रहे हैं, आई होप वो भी बहुत आगे जाए एंड सक्सेसफुल बने. एंड
सिटीजन्स बहुत सक्सेसफुल बने एंड सेफ सिटीजन्स हो वहाँ पर. सो या दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप यू लाइक इट एंड आप यही पेरेंटिंग टिप्स को अपने दिमाग में रखोगे. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, जो करना है आपको मेरे चैनल पर कर दो, लेकिन कुछ तो करो. ओके, सो या दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. बाय माई हैंडसम डैडीज, माई लवली मॉमीज. सुन लिया आप लोगों ने ये सारा. सो कीप रोरिंग एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.